Okay, let's start everybody. Good afternoon everyone. मेरे को थोड़ा सा हाई चाहिए आप लोग. हाँ. Good afternoon everybody. Good afternoon sir. Fine. आज हम लोग सेकेंड क्लास में मिल रहे हैं जहाँ पे हम आप लोग को कॉस्टिंग का जर्नी का वापस से शुरुआत कर रहे हैं एक तरीके से, जहाँ पे आपने लास्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे ये समझा था कि ये सब्जेक्ट आया क्यों हमारे सिलेबस में. बताइए क्या ड्रॉबैक्स थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जिसके कारण हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का दरकार पड़ा. पहला रीजन बताओ. फर्स्ट रीजन कि फाइनेंस अकाउंट सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ फेल हो गया, इस वजह से आप कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म किए. बताइए रीजन बताइए सबसे पहला. वेरी गुड. कहीं भी प्रोडक्ट वाइज डेटा हमें गिवन नहीं था. प्रोडक्ट वाइज डेटा अगर गिवन नहीं रहेगा तो हम बता नहीं सकते इंटरनल मैटर्स के बारे में या अंदर का बात कि किस तरीके से सारे खर्चे कैलकुलेट किए गए हैं. सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड बात बताइए क्या था कि कहीं भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें धंधे का प्रॉफिट नहीं बताता था, वो हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बताता था. तो सर व्हाट अबाउट धंधे का प्रॉफिट? ना तो जीपी है ना तो एनपी है, कहीं बीच में आता है वो, और वो लेवल हमें कौन निकालना सिखाया? बताइए कॉस्ट. तो ये कुछ दो बातें हमने लास्ट क्लास ड्रॉबैक समझे थे, और इस ड्रॉबैक के कारण हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? बताइए क्या हुआ? इनपुट में जा, वहां पे देख कहीं इनपुट लिखा हुआ आ रहा होगा. नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर. इसको दे दे, इसको ज्यादा आता है. कर, चालू कर HDMI में. इनपुट तुम कोई वुमेन से कम है? इनपुट में जाइए और लगाइए. अब तुम ही कर ले, इसको छोड़ दे. ऊपर जा, ऊपर जा. अरे उत्कर्ष का ऊपर. हाँ, उत्कर्ष का ऊपर आया. बंद कर दिया. नहीं वो नहीं है, वन में नहीं है. देख किसमें जल रहा है इसमें. चलिए तो ऑनलाइन लाइव यहाँ क्लास में थोड़ा गपशप चल रहा था. जल्दी आइए सब कोई. तो हमने ये बात सीखा और उसके बाद हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव्स लिखा. क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वापस से दोहराते हैं. सबसे पहले वही प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, प्रोडक्ट वाइज सेल्स एंड हेंस प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट. फिर हमने बोला इसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजंस लेते हैं. लाइक नंबर 1 कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं. अगर है तो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था सर कि सर अगर कोई प्रोडक्ट लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है तो वेदर वी शुड कंटिन्यू दैट प्रोडक्ट या फिर उस प्रोडक्ट को क्या करें? बताइए डिसकंटिन्यू. ये डिसीजन लेने में हमें और भी डेटाज चाहिए. फिर हमने थर्ड डिसीजन लिया, मान लो डिसकंटिन्यू कर दिए तब फिर क्या करना होगा सर कि उसके जो रिसोर्सेज है ऐसे वेस्ट नहीं करने देंगे. अगर कहीं लग सकता है तो वहाँ लगा के उससे और प्रॉफिट मुनाफा कमाने का कोशिश करेंगे. तो सर वो कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका कुछ फाइनेंशियल रेशियोज निकालेंगे, यानी कंपैरेटिव डेटाज निकालेंगे, रिलेटिव डेटाज निकालेंगे, ना कि सिंगल डेटा पे बेस्ड. और वो रिलेटिव डेटा में मदद करेगा ये बताने के लिए कि भाई अब ये रिसोर्स को कहाँ एलोकेट करें. क्या डन है सबको ये बात? आपको एवरीबडी क्लियर है?
ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। किसी का लास्ट क्लास नहीं किया हुआ है यहाँ तो हाथ ऊपर, 1 2 3, 1 2 2। तो आपको क्लास मिल चुका है कब? आज ही आया है एडमिशन, तभी दिक्कत है। आपका भी आज ही? तो ये तो गजब काम है, मतलब ये तो एक अलग ही काम हुआ। कर लीजिए प्लीज़ जितना जल्दी होता है, ताकि आप लोग समझ पाए क्लासेस प्लीज़। तो कंटिन्यू करते हैं हम आज, बट आज हम नया चीज़ सीखेंगे, दुनिया में घुसेंगे। और अब आज हम वो पहला वर्ड पे माथा लगाएंगे। अभी हमने पीछे वर्ड वाले में माथा लगाया, कौन सा बताओ तो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग क्यों करते, क्या दरकार था कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग आने का, ये तो समझ लिए सर। अब सर हमें समझाइए व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड, बताइए क्या कॉस्ट। एनीबडी एक वर्ड में हिंदी में कुछ? वेरी गुड सर, कोई भी तरीके से जो हम खर्चा करते। अच्छा, क्या मैंने ये टीवी लिया या ये सॉफ्टवेयर लिया या ये आईपैड लिया, क्या ये मेरे लिए कॉस्ट है? हाँ या ना बताइए। बिल्कुल है। आप अकाउंट्स में पढ़े हो और आप अकाउंट्स में इसको बोले थे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बुलाते थे आप इसको, बताइए क्या है? यस और नो। आप इसको क्या बुलाते थे? क्या आप इसको कैपिटलाइज करते थे? और इसका हर साल खर्चा क्या करते थे सर? राइट ऑफ, जिसको आप डेप्रिसिएशन के नाम से, अमोर्टाइजेशन के नाम से सुनते थे। यस और नो एवरीबॉडी? क्या ये बुक्स जो मैं आपको दूंगा, क्या ये जो सीरियल की मैंने आपको दिया है जिससे आप बैकअप देख सकते हो, घर बैठे बैठे क्लास कर सकते हो, क्या ये भी मेरे लिए खर्चा है? क्या इस जगह का रेंट जो मैं पे कर रहा हूं, क्या वो मेरे लिए खर्चा है? बिल्कुल। क्या ये सारे इलेक्ट्रिसिटी जिससे लाइट बत्ती पंखा जल रहा है, एसी चल रहा है, क्या ये सब भी मेरे लिए खर्चा है? बिल्कुल। बट ये सब खर्चों को आप बुलाते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप क्या बुलाते थे पता है? ये किस किस हिसाब से मैंने वर्ड बोला बताओ? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या क्या? कैपिटल और रेवेन्यू। और आपका अकाउंट्स ना बहुत ज़्यादा ना लीनियंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्ड्स यूजिंग। वो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, कॉस्ट, ओवरहेड्स, इन सब को सिनोनिम की तरह यूज करता है। बट ये आदमी थोड़ा भावुक हो जाता है, क्योंकि इस आदमी को पढ़ाना क्या है? कॉस्ट। तो उसको इन सब चीज के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा पता है, और उस वजह से मैं इनको सिनोनिम्स नहीं बताऊंगा। मैं जिस हिसाब से बताऊंगा वो आपको सीखना है इस सब्जेक्ट में। ऑल्दो निजी जिंदगी में तो आप वर्ड क्या यूज करते हो मालूम? खर्चा। आप इतना माथा नहीं लगाते। इंग्लिश कौन बोलेगा? क्या बोलेंगे सर? खर्चा कितना लगा? हम लोग ये सब नहीं सीखते कि एक्सपेंडिचर बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे। हम सीधा वर्ड एक ही बोलते हैं, भाई खर्चा लग गया, भाई खर्चा लग गया। तो ये जो खर्चा लग गया हमारे लिए, हमारे सिलेबस में, कॉस्टिंग में, ये कॉस्ट वर्ड, अगर खर्चा वर्ड से आप बोल रहे हो तो ये कौन सा खर्चा है सर? ये कौन से खर्चे इंक्लूड करता है? किस तरीके से अब हम खर्चे को बोलते हैं, वो सीखना बहुत जरूरी है। तो कॉस्ट में भी कॉस्ट वर्ड को बोलने के कई रकम है, कई रकम से। क्या वर्ड बोले सुने? कई रकम है, कई रकम से। वापस से सर, कई टाइप्स है, कई टाइप्स के हिसाब से। समझे? वापस रकम मतलब क्या? वो अब समझ में आया? अबे हिंदी इंडिया में जन्म लिया है ना। कई रकम है, कई रकम के हिसाब से। रकम का मतलब सर होता है टाइप्स। आप बोल रहे हो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। सॉरी, वापस से थोड़ा भावुक होके हिंदी वर्ड्स बोलूंगा। भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से। जैसे आप बताओ मेल की फीमेल? मेल। अब जैसे मेल और फीमेल एक टाइप हुआ आपका, क्या और भी बहुत टाइप्स हैं आपके? अरे वेदांत बोल रहा है एक ऑप्शन और दीजिए। वेदांत पागल है क्या? मतलब मेल फीमेल स्लैश क्या? वेदांत 3 ऑप्शन देने पूछ रहा है सबब से। ऐसे नहीं होता रे, ऐसे नहीं होता। तो मेल फीमेल एक तरीका हुआ, करेक्ट एवरीबॉडी? सर और भी तो टाइप्स हो सकता है सर। मैं बोला हाँ, कैसे बताओ तो? आप बोल सकते हो सर हमारा इंटेलिजेंस लेवल से, सर आप हमको गुड स्टूडेंट बोलेंगे या बैड स्टूडेंट। सर आप हमारे बिहेवियर से भी जज कर सकते हो हमें, कि हम जेलस फील करते हैं कि नहीं फील करते। क्या ऐसे अलग अलग टाइप से अलग अलग लोगों को जज किया जाता है क्या? वैसी कॉस्ट है। कॉस्ट भी अपने शब्द के साथ कई बार खेलता है, और वो अलग अलग टाइप में अलग अलग टाइप से बना है। जैसे आपको अगर मैं बोलूं तो आप बने किससे हैं, तो आप किससे बने हैं बताओ? वो वर्ड नहीं, तुम जो बोलने वाला है वो वर्ड नहीं। हम इसके तरफ देख के गलती कर दिया। सेल्स अच्छा वर्ड बोला, अच्छा हुआ, बच गए।
तो हम बच गए, कुछ वर्ड और सेल का नहीं आया कि तुम किससे बने हो, अभी कोई वर्ड बोलते जिससे मेरे को क्लास बंद करना पड़ता, तो बच गए। आप बोले सर हम लोग सेल से बने हैं, सर हमारे अंदर पानी है, हमारे अंदर पानी है ना, हमारे अंदर सिस्टम है पूरा। तो वो जो हम जिससे बने हैं उसको पदार्थ बोलते हैं, अपने जिस पदार्थ से बने। जैसे अपने बचपन में सुनते ना माइथोलॉजीज में लिखा हुआ है हमारे अंदर अग्नि है, जल है, वैसे है। तो हम कुछ पदार्थ से बने हैं। तो ये जो पदार्थ बोलते हैं, वैसे कॉस्ट के भी कई पदार्थ से, कॉस्ट के भी कई चाल चलन है। जैसे आपके क्या आप चाल चलन, जैसे वेदांत का चाल चलन कैसा है, सीधा है कि टेढ़ा है? टेढ़ा है, इज नॉट स्ट्रेट। तो अब ये जो चाल चलन होता है, वैसे कॉस्ट का भी चाल चलन है कि कॉस्ट भी कई टाइप्स के हैं, एज पर देयर बिहेवियर, एज पर देयर नेचर। तो मैंने पहले बोला एज पर देयर नेचर, जो मैंने पहला वाला बताया पदार्थ, जिसमें मैं बोलूंगा उनके एलिमेंट वाइज कॉस्ट। सेकंड मैंने आपको बोला उनका बिहेवियर, जिसको मैं बोलूंगा बिहेवियर वाइज कॉस्ट। यानी कॉस्ट का दो रूप मैंने अभी दिखाया आपको, एक तरफ क्या बताइए, नेचर यानी एलिमेंट, और एक तरफ बिहेवियर। ये दो टाइप से हम शुरुआत करेंगे अपने क्लासेस में, और ऐसे और कई टाइप से, जैसे एक अकाउंट्स में अपने सीखे, क्या बताइए, वेरी गुड, क्या बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक क्या, ऐसे कई होते हैं। एक होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ऐसे कई और टाइप्स होते हैं। बट ये जो नॉर्मल, अब नॉर्मल, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ऐसे अनगिनत टाइप है। बट मेरे को बेसिकली दो पे फोकस करना है अपने कॉस्ट क्लासेस में। नंबर वन नेचर, यानी क्या वाइज, पदार्थ वाइज, मेरे अंदर क्या एलिमेंट्स है। दूसरा बिहेवियर वाइज, कि मेरे अंदर वो एलिमेंट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हमें अपने सिलेबस में सीखने। आज आप किस पे फोकस करेंगे सर? आज मैं आपको चाल चलन में लेके जाऊंगा, यानी मैं कॉस्ट का क्या सिखाऊंगा, बिहेवियर आपको। क्या बोलो, डन हो रहा है सबको बात? क्या आज का सेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए कॉपी में हेडिंग देंगे कॉस्ट, एक हेडिंग देंगे अब कॉस्ट, और लिखेंगे एक सिंपल वर्ड उसके लिए, बताइए क्या, डैश देके खर्चा। यानी मैं कॉस्ट से क्या बताना चाहता हूं आपको, वर्ड खर्चा। सर हम आज तक कॉस्ट को ऐसे ही जानते हैं, सर डेफिनेशन लिखाइए ना, वो चतुर रामलिंगन वाला, वो सब मेरे को नहीं आता कि कॉस्ट इज दिस दिस दिस, वो सब कहानी करने आना भी मत। अपने को समझना है एक एक वर्ड का इन डेप्थ मीनिंग, रेंचो वाला स्टाइल। क्या डन है ना बात? समझ में आना चाहिए, सीधा सीधा वर्ड, एवरीबडी क्लियर है। कॉस्ट का वर्ड क्या है बताइए, खर्चा। अब ये खर्चे कितने टाइप्स के होते हैं सर? बहुत टाइप होते हैं, बट वो भी बहुत टाइप से, मतलब हम कई क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कई क्लासिफिकेशंस। तो सर वो जो क्लासिफिकेशन का टाइप होगा वो क्या होगा, लिखो सबसे पहले, कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज पर वेरियस बेसिस। कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज पर, तेरा हर दिन पेन खराब होता है, हाँ? बहुत चला के आता है रात को, क्या हर दिन सुबह नहीं चलता है? बहुत पढ़ाई कर रहा है लगता है। लिखिए कॉस्ट कैन बी, मत कर अब तू, बताइए कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज पर वेरियस बेसिस। कोलोन दे के लिखना, कोलोन दे के लिखना, नेचर वाइज कॉस्ट, ब्रैकेट में, और एक नाम क्या, एलिमेंट वाइज कॉस्ट, पदार्थ। और नंबर 2 बताइए क्या, एरो दे के एक लिखे नेचर वाइज कॉस्ट, और एक क्या बोले बताइए, बिहेवियर वाइज कॉस्ट। क्या डन है सर? और भी तो होते होंगे, हाँ है, हम अभी थोड़ा लिमिटेड पढ़ रहे हैं। एवरीबडी ऑनलाइन लाइव सुन लिया सबने ये वाला बात, पक्का? सर आज किस पे आप पूरा फोकस करोगे? आज हम पूरा फोकस करेंगे बिहेवियर वाइज कॉस्ट। और ये कुछ क्लासेस जो अभी अपने कर रहे हैं, ये लास्ट क्लास तक काम आएगा। मतलब अगर ये कंसेप्ट ठीक से ले लिए, मैं गारंटी देता हूं टिल लास्ट क्लास आप इसका यूज समझोगे कि अरे लास्ट क्लास में भी यही बात किया ये, और हर दौरान, सब दौरान ये वाली बात तो आ ही रही थी। क्या डन है सबको? तो हेडिंग देंगे वापस से एक सब हेड, बताइए क्या अब, बिहेवियर वाइज कॉस्ट।
रेडी एवरीबॉडी? मेरा आपसे सवाल, आप कैसे जज करते हो कोई का बिहेवियर? एक इंसान का कैसे जज करते हो? सही बताऊं? ऑब्जर्व करके। पता है कैसे ऑब्जर्व करके? आप सपोज आपका कोई मित्र है, तो आप उस मित्र का मित्रता कैसे जज करते हो कि वो कितना सॉलिड मित्र है, कि वो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ है, साथ ही साथ मेरे अच्छे वक्त में भी मेरे साथ था। जो दोस्त अच्छे वक्त में तो साथ में है बट बुरे वक्त में छोड़ देते हैं, वो दोस्त नहीं होते। ऐसे अपने बात करते हैं ना अपने साथ, मतलब अपने एक दूसरे का बिहेवियर जज करते हैं। जानती है वो शिखा को, जानती है तुम क्या की थी लास्ट डे, तेरे को मालूम है मेरे बारे में बिचिंग कर रही थी। तो ये जो अपने बात करते हैं, ये क्या अपने बिहेवियर जज करते हैं कि नहीं? एक तो सामने सामने और एक क्या बोल देते हैं, पीठ पीछे। यानी कोई भी जन का बिहेवियर जज करने के लिए आपको मिनिमम 2 सिचुएशंस चाहिए जिस पे आप उनको रख के बता सकते हैं कि इसका नेचर क्या है, या इनका बिहेवियर क्या है। सेम कॉस्ट का भी अगर बिहेवियर जानना है तो कोई भी 2 सेट ऑफ यूनिट्स पे खर्चा बताओ। क्या बताओ? खर्चा। कितने सेट ऑफ यूनिट्स पे? 2 सेट ऑफ यूनिट्स पे। यानी क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैंने कोई खर्चा बताया 10,000 यूनिट का, सिर्फ उससे मैं उसको बिहेवियर को जज, मेरे को क्या चाहिए? एक और सेट ऑफ यूनिट्स पे खर्चा। से फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 पे बताया और मैंने 20,000 पे भी बताया। जैसे ही ये 2 बात पता चल जाएगा, हम क्या जज कर सकते हैं? बिहेवियर। यानी टू जज द बिहेवियर ऑफ एनी कॉस्ट वी रिक्वायर एट लीस्ट कॉस्ट एट डैश लेवल्स। बताइए 2 लेवल्स। कोई भी 2 क्वांटिटी लेवल्स पे आप खर्चा बताओ, हम क्या जज कर सकते हैं? बताइए उनका बिहेवियर। सर कैसे? वो एग्जाम्पल से बताऊंगा। बट क्या ये सिचुएशन डिमांड कैसे किया, समझ में आया? लिखना इस बात को। टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ एनी कॉस्ट, टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ एनी कॉस्ट, we require the cost at least dash levels of units. We require cost at least dash level of units. बताइए कितने लेवल्स के यूनिट्स तुम्हें पते होने चाहिए? एटलीस्ट 2। अब 2 दे दो, हम जज कर लेंगे कि इसका बिहेवियर क्या है। बोलो बात समझ में आ रहा है सबको? 2 लेवल्स ऑफ यूनिट्स। सर देखते हैं हम जज कर सकते हैं कि नहीं, और क्या जज करेंगे देख लेते हैं कि आप बिहेवियर वाइज कॉस्ट को किस में बांटेंगे। लिखे क्या है कि एग्जाम्पल। ये आदमी बड़ा जालिम है, ये लिखाने वाला कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे अंदर से निकलवाएगा आंसर। जैसे लास्ट क्लास अपने मिलके डिसाइड किए थे कि उसको क्या करना चाहिए, वैसे ही यहाँ अभी मैं जैसी एग्जाम्पल लिखूंगा मेरे ख्याल से आपका दिमाग चलना चालू होगा। अच्छा ये क्या बोलना चाह रहा था, क्या लिखना चालू करें? लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 ही लिख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3। यानी मैंने कितने कॉस्ट दिए हैं बताइए तो? 3 कॉस्ट दिए हैं। ये 3 सिचुएशन नहीं, ये 3 अलग अलग खर्चे हैं, मतलब 3 केस दिए हैं। केस 1, केस 2, केस 3, या 3 खर्चे दिए हैं। कॉस्ट 1, कॉस्ट 2 और कॉस्ट 3। इनका मैं आपको यूनिट्स और टोटल कॉस्ट बताना चाहता हूँ। इनका भी मैं आपको यूनिट्स और टोटल कॉस्ट बताना चाहता हूँ, और इनका भी मैं आपको यूनिट्स और टोटल कॉस्ट बताना चाहता हूँ। बताओ आपको कितने यूनिट्स का डेटा चाहिए? ऐसे बोलो एटलीस्ट 2। कितने का चाहिए सर? अगर आप 2 दे दोगे तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसके अंदर। मान लो 10,000 यूनिट पे खर्चा 1 लाख। सेकेंड वाले केस में भी 10,000 यूनिट पे खर्चा 1 लाख। ये रुपीज में है। हाँ, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, और वो यूनिट से। और तीसरा 10,000 पे 1 लाख। ब्यूटी। बताओ किसका नेचर क्या? बताइए किसका नेचर क्या? किसका नेचर? वो मना कर रहा है कुछ, क्या बोल रहा चाह रहे हो? वेरी गुड।
अभी कैसे बोल सकते हो? अभी तो बोले जज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते जज? दूसरा सेट ऑफ यूनिट्स बताइए सर। दे तो दिया, अरे ये तीन एक ही का है, नहीं है, तीनों अलग अलग खर्चा है। कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3, इन तीनों कॉस्ट का मैंने अभी तक कितने लेवल पे खर्चा बताया, तो तुम क्या जज कर सकते हो ये कौन सा कॉस्ट है? इम्पॉसिबल। आपको जज करने के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 सेट ऑफ यूनिट्स। लो मैं देता हूं सेकेंड सेट, 20,000 पे 1 लाख, सेकेंड 20,000 पे 2 लाख, थर्ड 20,000 पे 180। लिख लिया? एग्जाम्पल देख के सोचो। इसका मतलब ये बिहेवियर वाइज कॉस्ट हमें कॉस्ट को किस रूप में तोड़ना चाहता है, ये वर्ड्स ऑलरेडी आप बचपन में फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स में सुन चुके हो, और आज तक आप जनरली कॉस्ट को वही 2 हिस्से में बांटते थे। मैं किन का बात कर रहा हूं? मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से थोड़ा हिट हो रहा है आपको। बताइए मैं किन 2 शब्द का बात कर रहा हूं? वेरी गुड एवरीबडी। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉलेज यू हैव अंडरस्टूड अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एज कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपने सीखा था क्या क्या? एक आपने सुना था फिक्स्ड कॉस्ट और एक आपने सुना था वेरिएबल कॉस्ट। क्या मैं कुछ उस बात का कर रहा हूं? यानी बिहेवियर वाइज हम ये देखते हैं कि कॉस्ट फिक्स्ड है कि वेरिएबल। तो एज पर बिहेवियर वाइज कॉस्ट हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कॉस्ट फिक्स्ड है कि वेरिएबल। बट एग्जाम्पल तो 3 दिया आपने, यानी हमारा बचपन का ज्ञान अधूरा था। हमारे बचपन के ज्ञान में हम सिर्फ 2 ही टाइप सीखते थे, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। ज़रूर कुछ और भी है जो जिसके नॉलेज से अभी तक हम लोग वंचित है, और ये शायद इंटर लेवल पे हम सीखेंगे एग्जैक्टली और वो नॉलेज आपको दिखेगा इन तीनों एग्जाम्पल में। मैं अभी तक पढ़ाया नहीं कौन सा कॉस्ट कौन सा होता है। आप कॉस्ट 1 बता सकते हो कौन सा है? बताइए कौन सा कॉस्ट है? कैसे बोल दिए? हिम्मत कैसे हुआ आपका फिक्स्ड बोलने का? बोलिए, ऐसे बोले। यूनिट्स चेंज हो रहा है बट टोटल कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है। वर्ड मार्क माय वर्ड्स, क्या चेंज नहीं हो रहा है? यानी एट डिफरेंट सेट ऑफ यूनिट्स अगर टोटल कॉस्ट सेम रह जाए तो उस कॉस्ट को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा नाम दिया गया। फिक्स्ड मतलब सेम रहता है जो, और इस वजह से इस कॉस्ट को क्या नाम दिया गया? फिक्स्ड कॉस्ट। सर एग्जाम्पल्स दीजिए। बहुत आसान। मेरे यहां मेरा एग्जाम्पल अगर ले तो मेरे लिए फिक्स्ड कॉस्ट है एक तरीके से, अगर मैं बात करूं तो यहां का रेंट। चाहे यहां पे 1 बच्चा बैठे, चाहे यहां पे 150 बच्चा बैठे, मेरा रेंट उतना ही लगना। बट अगेन दिस इज ऑल इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में देर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। सुने हो ये? ऐसा क्यों पता है? जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, क्या मेरा जगह बढ़ेगा? क्या मेरा रेंट बढ़ेगा? तो देर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड। येस, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग नॉनसेंस, आई एम टॉकिंग सेंस। इन दिस रियल लाइफ देर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। कुछ नहीं होता फिक्स्ड। शॉर्ट रन के लिए फिक्स्ड है। 1 साल के लिए हो सकता है मेरा यहाँ का रेंट मेरे लिए क्या है बताइए? फिक्स्ड। बट आज से 5 साल के लिए हो सकता है यहाँ का रेंट मेरे लिए फिक्स्ड ना, क्योंकि अगले साल ही बदलेगा रे। वो ये जो यहाँ का ओनर है वो क्या बोलेगा? 10% बढ़ा के दे, तो हो गया ना चेंज, हो गया ना चेंज। दूसरा, हमको एक और सेंटर लेना पड़ा, स्टूडेंट बढ़ गए। तू बोलो डन हो रहा है क्या बात? तो हमको एक और सेंटर लेना पड़ा वर्सेस यहाँ का रेंट बढ़ गया। क्या कोई भी एंगल से अब ये फिक्स कॉस्ट रहा, बट शॉर्ट रन में रहा सर। 1 साल तक के लिए कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। यानी रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें सर, कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं होता। लेके चलते हैं एक और एग्जांपल। मान लो मोबाइल का रिचार्ज, जियो का 3 महीना के लिए कराते हैं, कोई पर्टिकुलरली 1 महीने के लिए कराता है, कोई पर्टिकुलरली साल भर के लिए। पास वाले बहुत हैं यहाँ क्लास में, हमको मतलब नहीं उससे। मैं बोलना चाहता हूँ वो जो आप कराते हो, क्या ये एक प्री पेड कॉस्ट दे देते हो आप, और वो क्या एकदम फिक्स्ड है? वो 666 रुपीज़ लगेगा, ऐसा कुछ आता है ना, 555 या जो भी का बनाते हो तुम लोग। तो वो जो 666 555 का लगता है, क्या वो मंथली बेसिस पे फिक्स्ड है या 3 मंथली बेसिस पे फिक्स्ड है या एनुअली बेसिस पे फिक्स्ड है कि नहीं? तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया बताइए? फिक्स्ड कॉस्ट। कि सर कुछ भी कर लो वो, बट क्या ऐसा हो कि हर 1 मिनट के ऊपर चार्ज करे कॉल,
तुम लोग के लिए मिनट तो मैटर नहीं करता, तुम लोग के लिए मैटर करता है केबी और जीबी कितना यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से। हमारे टाइम में हम लोग को बहुत कैलकुलेशन होता था रे, एक मैसेज भेजने का 1 रुपया लगता था। आज के डेट में तो क्या है, तुम लोग अलग अलग भेजता है, आई अलग, एल अलग, ओ अलग, और कोई टेंशन ही नहीं है, कारण पैसे का पैसा तो नहीं लग रहा। हम लोग तो पूरा दिन वेट करते थे कि दिन भर का जितना बात है सब एक जगह लिखे, एक मैसेज बनाए, और 160 का लिमिट होता था वर्ड्स का। लेटर हम लोग 160 यूज कर सकते थे कि एक मैसेज बनेगा। 161 होते ही वो 2 मैसेज का पैसा लग जाता था। तो अगर कोई फॉरवर्ड मैसेज करना है ना, पहले चेक करते थे 2 मैसेज बन रहे हैं कि एक। अगर 163 164 जा रहे हैं ना, तो कोई वर्ड्स को शॉर्ट करना, या वो जैसे ना तैसे स्पेस को कम करके 160 डिजिट्स पे लाना है भाई। तुम्हारे तो क्या है, आई अलग, एल अलग, ओ अलग, समझ रहे हो? तो तुम लोग जो ये अलग अलग भेज पा रहे हो, तो तुम्हारे टाइम पे ऐसे कैलकुलेशन नहीं था। हमारे टाइम में एक एक मैसेज का पैसा था, एक एक मिनट के कॉल का पैसा कटता था। तो ऐसे देखते थे, जैसे 59 हुआ काटना है, और अगर वो 59 से 01 आने लग गया तो चलो बात करते हैं, और 30 सेकेंड है, 40 सेकेंड है, चलो बात करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा पर मिनट कॉस्ट है। तुम लोग को तो क्या है, रात भर बैठे हो 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा सो गए बात करते करते, कुछ पता ही नहीं चला। तो कस्टमर, तो ये जो आप लोग मजा कर पा रहे हो, आप इसका अहमियत इसलिए नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट हो गया कि कितना बात करे। जियो बाबा अपने को इतना अच्छा चीज दिया है, पूरा इंडस्ट्री हिला दिया कि फिक्स्ड कॉस्ट पे जितना बात करना है करो, जितने मैसेजेस करने हैं करो, जितने अपने को नेट यूज करना है करो, अनलिमिटेड नेट। हाँ सर अनलिमिटेड ही है, वो तो एक लिमिट तक बोलता है, क्या 5G या 4G दे रहे, उसके बाद भी तो नेट तो चलता ही है, जिसमें 2G चले भले ही, 3G चले भले ही, बट नेट तो अनलिमिटेड दे रहा है तुमको। हमारे टाइम में भाई वो पैकेज खरीदना पड़ता था, एक टोकन नीचे से खरीद के स्क्रैच करते थे कि आज जीबी भराए हैं, जीबी पागल हो क्या, MB कि 100 MB का डेटा बढ़ाए, अब ये 4 दिन चलेगा, 4 दिन 100 MB चलाना है, 5 दिन चलेगा। ये स्ट्रगल था भाई। आज के डेट में 100 MB खोलने में लग जाता है ना, वो चूज करने में कि कौन सा देखे चूज करने में ही उतना लग जाता है। सर 100 MB क्या बोल, अरे मतलब YouTube पे मेरा वीडियोस में कौन सा देखे, तो वो YouTube का, YouTube का ही बात कर रहे हैं वो ना। हाँ तो YouTube में सर्च करने में कि भाई कौन सा बेस्ट वीडियो है जो आज देखना है, उसमें ही 100 MB उड़ा देते हैं। और आप बोलते हो आप 4-4 दिन, सोचो हम लोग क्या करते होंगे उस समय तक। हाँ बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल हमारे टाइम पे सब। तो हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं, ऑल्दो हमारा टाइम और तुम्हारा टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डेकेड, कि हम आपसे एक डेकेड पीछे, बट वो डेकेड में सोचो कितने ट्रांजिशंस आए हैं कि आपको इस सब चीज़ का अहमियत कम समझ में आता है। बट मैं एक बड़ा साधारण एग्जाम्पल लेना चाहता हूं कि इसका सर, सपोज मोबाइल रिचार्ज अगर मैं बात करूं अभी के टाइम पे तो फिक्स्ड कॉस्ट, हमारे टाइम पे वेरिएबल कॉस्ट। उससे पहले टाइम पे बताता हूं, मोबाइल्स नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे, वो तार के पास जाके बात करना होता था। आज के डेट पे किसके किसके घर पे है तार वाला फोन? सच बताना, तार वाला फोन यूज करते हैं अभी भी? 1-2 पड़ा हुआ है, यूज करते हैं, यूज। इंटरकॉम मत गिना देना कि घर पे इंटरकॉम है, वो भी नहीं होगा आज के डेट पे, वैसा नहीं है, किसी के नहीं है, कोई के घर पे नहीं है जो यूज करते हैं आज के डेट पे वो फोन। एग्जैक्टली तो आप वंचित है उससे। हमारे टाइम में हम देखते थे बट हम भी शिफ्ट मार चुके थे उससे, बट हमारे पापा मम्मी तो वही सब फोन में बात करते थे ना, ऐसे उसका जो वो घुघरालू वाला जो तार होता था उसी में तो बात करते करते और बोलो ना, ऐसे ऐसे करते थे ना। अब तो कर नहीं पाते हैं ना, अब तो आप लोग थोड़ी उसको घुघरा सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पहले और पुराने टाइम पे तो क्या होता था, लैंडलाइन। अब लैंडलाइन का हिसाब किताब सुनना, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, समझे? कुछ बोला? महीने का 180 रुपया तो लेंगे और उसमें आपको 100 मिनट बात करना अलाउड है। अगर उसके ऊपर गया तो पर मिनट 1.5 रुपया। क्या ये फिक्स्ड है? अरे मैं ऐसी रैंडम बोल रहा हूं। क्या ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है, कि दोनों का कॉम्पोजिशन है? ये इसमें दोनों का कॉम्पोजिशन है।
क्या इन सब कॉस्ट को मैं फिक्स्ड बोलूं, वेरिएबल बोलूं? नहीं सर, ये थोड़ा वेरिएबल, थोड़ा फिक्स्ड। अब इसीलिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया में, सेमी वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी वेरिएबल सर? आधा मत बोलना, थोड़ा। ऑल द वर्ड सेमी वर्ड यूज किया गया, पार्शियली नहीं यूज करके क्या यूज किया गया बोलो? सेमी। सेमी वेरिएबल मतलब इसमें थोड़ा क्या है? वेरिएबल, और थोड़ा क्या है? फिक्स्ड। इन कॉस्ट को हम बुलाते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैं सिंपली एक ही एग्जांपल से तीनों दुनिया आपको दिखाया, और ये सिर्फ वही एक जनरेशन का गैप के अंदर मैंने आपको तीनों एक ही एग्जांपल से सिखाने का कोशिश किया। तो आपने आज तक इकोनॉमिक्स में दो कॉस्ट सुना था, क्या क्या? फिक्स्ड और वेरिएबल। मैंने दुनिया में एक और कॉस्ट इंट्रोड्यूस किया, कौन सा? जल्दी से। कॉस्ट 1 आपने बोला फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट 2 का आइडेंटिफिकेशन करो, वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट 2 वेरिएबल कॉस्ट है? एनीबडी? क्यों? हाथ ऊपर करके, क्यों वेरिएबल है? बोल, तुम ही बोल। वेरी गुड, द लाइन इज एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि यही डेफिनेशन आपने इकोनॉमिक्स में बचपन में पढ़ा था कि जिस प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट और दोस कॉस्ट विच इंक्रीजेस इन प्रपोर्शन ऑफ यूनिट्स, यही डेफिनेशन था आपका। वेरिएबल कॉस्ट और दोस कॉस्ट विच इंक्रीजेस इन प्रपोर्शन ऑफ यूनिट्स। देखो, यूनिट्स डबल हुआ तो कॉस्ट भी डबल हो गया। चेक करो, यूनिट्स डबल हुआ तो कॉस्ट भी डबल हो गया। यस और नो एवरीबडी? यानी अगर यूनिट्स को हम डेढ़ा करेंगे, डेढ़ा मतलब समझते हो? डेढ़ा 1.5 मतलब 15,000 के लिए क्या कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? डेढ़ा, यानी 1.5 लाख। इन खर्चे को क्या बुलाते हैं बताइए? वेरिएबल कॉस्ट। यानी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन यूनिट्स एंड दैट टू डैश वाइज प्रोपोर्शनेटली। कैसे बताइए? प्रोपोर्शनेटली। बोलिए एवरीबडी, लॉजिक क्लियर हो रहा है? थर्ड वाला कॉस्ट फिक्स्ड है? नहीं सर, फिक्स्ड क्यों नहीं है? टोटल में चेंज हो रहा है। क्या वेरिएबल है? क्यों सर? यूनिट्स डबल हुआ, कॉस्ट डबल नहीं हुआ, तो ना ये फिक्स्ड है ना ये वेरिएबल है। दिस इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो आज के दिन के लिए शुरुआत करने के लिए बेस्ट टॉपिक क्या था बताइए? बिहेवियर वाइज कॉस्ट। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू बिहेवियर? बोलिए 3। क्या क्या क्या? फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या एग्जाम्पल एज वेल एज मैथमेटिकल लॉजिक क्लियर है? सर अब आप बताइए ना, इसमें कितना वो क्या वो बात का बात है। हम बहुत धीरे चलना चाहते हैं, बट पहले वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा कॉस्ट कौन सा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। सर नोट्स लिखेंगे तो और क्लियर होगा। एक बार ये एग्जाम्पल को 2 लाइन छोड़ के, मतलब जितना मैं छोड़ा हूं 2-2 लाइन छोड़ के आगे बढ़ो और लिखो। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट। देयर आर 3 types of cost. There are 3 types of cost as per behavior. As per behavior. और 3 एरो निकालोगे बीच से। बताइए क्या क्या क्या? वेरी गुड, आज पता चला ये जो कल तक हम जिसको फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बोलते थे, ये कॉस्ट का रकम है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। नेक्स्ट क्या वर्ड आया बताइए? वेरिएबल कॉस्ट। और लास्ट वर्ड क्या आया बताइए? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लिखे? बताइए कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होता है? वो कॉस्ट जिसका, बताइए, टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स रिमेन सेम। लिखिए लिखिए, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट whose total cost remains, whose क्या remains? Underline the word total cost. Total cost remains, बताइए, constant at different levels of
output at different levels of output. याद आ रहा है ये सब चीज आप बचपन में पढ़ते थे ऐसे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी यूनिट चेंज, अगर कॉस्ट सेम रहता है तो उसको क्या बुलाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसका एक इंटरप्रिटेशन, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा होता है तो मेरे को एक बात बताइए, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हो आप ऊपर? बताइए, मैं एक जगह छोड़ा था आपके लिए जानबूझ के, पर ठीक है आपने नहीं भी छोड़ा तो मेरे को बस बताओ व्हाट इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट इन द फर्स्ट केस, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट है आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो बताओ टाइप 1 का पर यूनिट कॉस्ट 10,000 पे कितना, 10 रुपया। 10 रुपया आया क्या, 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 कितना आया? अच्छा सेकंड केस में देखो 5 रुपया। क्या गिर गया, क्या गिर गया, क्या बढ़ने से, क्या गिर गया? सही वर्ड बोलो। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन यूनिट्स। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, गिरेगा। लॉजिक वेरी इजी। अब वही खर्चे ज्यादा लोग बांटेंगे। पहले जो 1 लाख कितने यूनिट्स में बंट रहा था, अब वही कॉस्ट कितने यूनिट्स पे बटेगा। इसको आप बचपन में पढ़ते थे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोल के, कि एज वी इंक्रीज द आउटपुट एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस, और उसका रीजन फिक्स्ड कॉस्ट था। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इन लॉन्ग रन या आगे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा यूनिट्स पे क्या होता है बताइए, ज़्यादा यूनिट्स पे बढ़ने के कारण बहुत कम हिस्सा आता है एक एक के। इस वजह से हमारा एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो हम बाकी लोग से मार्केट में क्या कर सकते हैं बताइए, कम दाम पे उतर सकते हैं। अगर कोई आज नया कंपटीटर आता है तो वो मेरे जैसे नहीं सक पाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या अचीव किया हुआ है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम ऑलरेडी इतना हाई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम इतने हाई प्रोडक्ट के दाम में बेचते हैं, मतलब सॉरी इतने सारे प्रोडक्ट बेचते हैं कि हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हुआ है। अगर कोई नया कंपटीटर आना भी चाहता है सक नहीं पाएगा वो। यही तो धंधे का काम होता है। धंधे में जो पुराने प्लेयर्स होते हैं वो जानते हैं कम प्राइस भी करके वो जिंदा रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या सहावा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे एक वेरी इजी एग्जांपल, एक केस स्टडी आपको सुनाता हूं। थम्सअप जानते हो? थम्सअप पियो, कोक पियो, कोक। थम्सअप किसका है? कोका कोला का ही है। क्या कोका कोला का ही दोनों है, कोक और कौन, थम्सअप? बट आपको मालूम है पहले थम्सअप कैंपा कोला का था। है कैंपा कोला क्या है? वैसे अभी नया नया सुन रहे हो तुम लोग वापस। बहुत पुरानी कंपनी थी इंडिया की, इंडिया का ब्रांड था थम्सअप, कोका कोला का नहीं। थम्सअप वॉज मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन इंडिया। इंडिया में थम्सअप का जो रेसिपी था वो इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट था। जैसे अपने भी जब बाजार में जाते अपने पेप्सी वेप्सी नहीं, अपने वो कोका कोला भी नहीं, ज़्यादातर कोशिश क्या करते हैं, थम्सअप है क्या भैया, उसका जो फिज था एलिमेंट, जो उसमें जो स्ट्रॉन्गनेस है वो उसी का था। जब पेप्सी और कोक इंडिया में आए बिजनेस करने अर्ली 90s में, जब वो अपना देश आज़ाद हो रहा था, हुआ था, और थोड़ा उस पीरियड में जब तक हमने नियम कानून नहीं लगाया था, उस पीरियड में कोक ने ओपनली चैलेंज किया थम्सअप को कि तुम मेरे अंदर आ जा, हम तुमको खरीद लेगा, बता कितना रुपया देना है, हम तेरा बिजनेस एक्वायर करना चाहता है। थम्सअप मना कर दिया, बोला नहीं हम लोग अपना काम करेंगे, आप रहने दीजिए। बोला मुंह मांगा इनाम देंगे, बोला नहीं आना चाहते हैं। तब बोला चैलेंज करते हैं, कल से इंडिया में कोक फ्री। अब कोई चीज़ अगर कितने रुपए में भी हो, फ्री होगा तो लोग का एक बार टेस्ट चेंज हो जाएगा। क्या लगे फ्री में ही मिल रहा है तो वही पीते हैं, इतना भी क्या डिफरेंस है ज़्यादा। जैसे अपने भी सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, भैया थम्सअप नहीं है, चलिए ठीक है तब कोक ले आइए। तो अगर कोई चीज़ फ्री में मिलेगा तो क्या कोक ही पियेंगे? घबरा गया इंडिया, घबरा गया इंडिया का लोग, घबरा गया वो थम्सअप वाला कि नहीं यार ऐसे करेगा तो कैसे होगा। अब ज़बरदस्ती क्या करना पड़ा बताइए, थम्सअप को बेचना पड़ा। ये जो थम्सअप को बेचना पड़ा, इससे पहले का स्टोरी सुनिएगा। इंडिया जब आज़ाद हुआ था, इंडिया ने तुरंत नियम क्या बनाया था मालूम? इंडिया ने नियम बनाया था कि इमीडिएट बेसिस पे सारे बिजनेसेस जो इंडिया में वही रहेंगे, जितने बाहर के बिजनेसेस है सब बंद। जो कि चेंज हुआ 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाके। तो मैंने जो ये अभी आपको स्टोरी सुनाया ये 1995 का है, अर्ली 90s का, जहाँ पे 1995 में कोक वापस आया
पहले था इंडिया में, बट वो जाना पड़ा। तो उस दौरान जब इंडिया आज़ाद था और FDI अलाउड नहीं था, कौन राज कर रहा था कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में? कैंपा कोला, थम्स अप। अचानक से जैसे इंडिया में आया, लोग कोका कोला और पेप्सी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो कोक ने एक आइडिया लिया कि ओपन चैलेंज देते हैं इनको, या तो तुम हम पे आ जा या तो हम फ्री में कोक बांटने लगेंगे। और उस समय ना अपने यहाँ वो सब जो कंपटीशन एक्ट्स और वो सब जो आप सुनते हो ना, जो सिस्टम की मोनोपोली चलने नहीं दे, वो सब एक्ट्स नहीं बना था। कंपटीशन एक्ट वाज मेड इन 2002। तो टिल देन ये सब जो चैलेंज है ये दे सकते थे लोग। मतलब इसको बोलते थे कि हम सामने वाले को प्रीडेटरी प्राइसिंग पे चार्ज कर रहे हैं, कम दाम पे उतर गए मार्केट में, जबरदस्ती अपना लॉस लीडर बन रहे, खर्चे से कम पे उतार रहे हैं, क्योंकि पता है उनको फर्क, कारण उन्होंने क्या अचीव कर रखा था। पूरे दुनिया में बेचते हैं कोक, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उनके पास। एक शहर में, एक कंट्री में अगर फ्री दे भी देंगे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट कैप्चर करना फर्क पड़ता। तो ये जो मार्केट कैप्चर करना था इनको, उसके लिए उन्होंने कोक जैसे ही फ्री में अनाउंस करने का कोशिश किया था, हम सब हार मान लिया, बोला ले ले भाई, हमको खरीद ले, जो पैसा मिलना है वो तो मिल जाए। और आज आप थम्स अप किस ब्रांड के अंदर पीते हो बताओ? कोका कोला कंपनी। तो ये कारण क्या था उनका, क्या अचीव किया हुआ था? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ये कुछ इंटरप्रिटेशंस है जिसके कारण अपने कनेक्ट कर पाएंगे आगे का दुनिया अपना, जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। किस में? FMNSM, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट बना? और ये स्ट्रैटेजी कैसे हमने यूज़ किया कि हम कैसे उसको एक्वायर करें, कितना बढ़िया स्ट्रैटेजी था उस समय। और आज देखो कोक से ज़्यादा थम्स अप बिकता है अंडर द नेम ऑफ कोका कोला। ध्यान से देखोगे तो कंपनी का नाम तो वही है, क्या? कोका कोला। तो ये जो तरीके हैं, ये जो टैक्टिस है, ये किस समय कौन कौन कैसे केस स्टडीज है, ये हम आने वाले कई क्लासेस में सीखेंगे। और ज़्यादातर मैं इसकी बातें FM और SM में करता हूँ, क्योंकि वहाँ हम स्ट्रैटेजी, फाइनेंस को समझते हैं, यहाँ तो हम धंधे को समझते हैं। तो पहले धंधे के बारे में बात करते हैं। क्या बोलिए, डन है सबको इतना सा बात? तो क्या वर्ड यूज़ किए बताइए? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी एज वी इंक्रीज आवर यूनिट्स, आवर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। क्या अच्छा लगा ये बात? लिखो एरो देके, यहीं से जहाँ आपने फिक्स्ड कॉस्ट लिखा उससे एक और एरो देके नेक्स्ट पन्ने में लिख ले, ओए नेक्स्ट पन्ने में लिख ले, एरो देके लिखो। क्या बताइए? एज वी इंक्रीज द यूनिट्स, डैश डिक्रीजेस। क्या डिक्रीजेस बोलो तो? फिक्स्ड कॉस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, पूरा वर्ड लिखना। फिक्स्ड कॉस्ट व्हाट बताइए? पर यूनिट डिक्रीजेस। अच्छा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। क्या गिर रहा है? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। किससे? यूनिट्स चेंज होने से। अगर यूनिट्स इंक्रीज करेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बदलेगा, बट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट गिरेगा। वैसे ये सारी बातें आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ रखे हो, बट इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तब लगता था थ्योरी है, याद ही तो करना है। बट आज धंधा है, समझना है, क्योंकि यही तो करना है। धंधा ही तो गंदा काम है, और वो गंदा काम सबको करना है कि भाई धंधा करना है, पैसा कमाना है। तो अब समझने का कोशिश करोगे तो मज़ा आएगा। बोलो समझ में आ रहा है सबको ये वाला बात? तो अभी हमने किसका स्टोरी सीखा? फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो किसके? नहीं, वो तो वैसा कोई मार्केट होता ही नहीं है। क्या दुनिया में परफेक्ट कंपटीशन है? ऐसा कोई मार्केट? क्योंकि वहाँ क्या पढ़ते थे आप? होमोजीनियस, और क्या? मैनी बायर्स मैनी सेलर्स, और क्या पढ़ते थे बोलो ना? परफेक्ट इंफॉर्मेशन। कौन सा मार्केट है जहाँ परफेक्ट इंफॉर्मेशन है? तुमको मालूम है हम तुमको कॉस्ट आगे कितने में बेचने वाला है, और जितने में भी बेचेगा तुमको मालूम है हम वो कितने में खरीद रहा है या कैसे बना रहा है उसको? यू नेवर नो। देर इज नो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इन दिस रियल वर्ल्ड। एवरीथिंग इज व्हाट बताइए? इम्परफेक्ट। क्योंकि किसी के पास परफेक्ट नॉलेज कोई चीज़ का नहीं है। अगर वो होता तो आज के दिन में कोई बेवकूफ़ नहीं बनता। और सबसे पहले तो शेयर मार्केट आज के आज बंद, क्योंकि अगर सबके पास सेम नॉलेज है, कोई सामने खड़ा ही क्यों होगा बेचने के लिए? अगर कोई खड़ा है खरीदने के लिए, क्योंकि अगर सब सेम सोच रहे हैं, सबके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है कि रिलायंस बढ़ने ही वाला है, तो कोई क्यों बेचने वाला है? कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। ये सब सीखेंगे। तुम लोग थ्योरी बहुत जीवन में पढ़ के बर्बाद कर चुका है अपने आप को। आगे बढ़ते बढ़ते सीखेंगे, चिंता मत करो। बोलो यहाँ तक का कहानी क्लियर है फिक्स्ड कॉस्ट का? आइए बगल वाला स्टोरी लिखते हैं। किसके बारे में बताइए? वेरिएबल कॉस्ट। आइए बताइए
कॉस्ट टू क्या हुआ, क्यों हुआ कॉस्ट टू वेरिएबल कॉस्ट, बोलिए ना। क्योंकि हमने देखा कि अगर यूनिट्स बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी वर्ड इज प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। करेक्ट बात, लिखो इस बात को वेरिएबल कॉस्ट के नीचे। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट whose total cost changes proportionately. Underline the word proportionately. Whose total cost changes proportionately with change in levels of output, with change in levels of output. सही है, पक्का एवरीबडी, समझ में आया सबको। जैसे कौन सा कॉस्ट, अपने एग्जांपल का कॉस्ट टू, क्या कॉस्ट टू प्रोपोर्शनेटली बढ़ा? सर ये प्रोपोर्शनेट कैसे दिखा सर? देखिए सर, यूनिट्स डबल हुआ तो कॉस्ट भी। एक और रास्ता है ये जानने का या समझने का, अगेन वही चीज, क्या निकालोगे इसका भी, पर यूनिट कॉस्ट निकालो तो कितना है, निकालो निकालो। ये मैं जानबूझ के पागल, आज ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े उस वजह से तो ऐसा एग्जाम्पल दिया हूँ, उसके बाद भी लोग कैलकुलेटर मचका रहे हैं तो शर्म आएगा हमको। हम जानबूझ के इजी एग्जाम्पल दिया है जिससे वो माइंड में ही आ जाए। फिर भी पहला एग्जाम्पल में 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 लोग 100 बोलने लग गए, मेरे को सुनने में आया 100। अब हम क्या बोले तुम लोग, हम जानबूझ के इजी एग्जाम्पल दिया, बट ठीक है कैलकुलेटर कर लो, 2 into 3 भी कैलकुलेटर में निकालना, मैंने पहले भी यही सिखाया है तुम लोग को, तो ये सब कर लो कैलकुलेटर में। बताइए पहले वाला कितना आया, 10 रुपया, सेकेंड वाला भी कितना आया है? ये तो फिक्स्ड हो गया, सेम हो गया, बट क्या वाइज, यानी एक बात वर्ड बोल रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी यूनिट चेंज। पर यूनिट कॉस्ट सेम रहता है किसका, और फिक्स्ड का टोटल सेम रहता है। फिक्स्ड का क्या गिरता है विथ इंक्रीज इन यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट, और वेरिएबल का बढ़ता है, और वो भी प्रोपोर्शनेटली किसके, यूनिट्स के चेंज के साथ। वापस से, वेरिएबल कॉस्ट क्या वाइज फिक्स्ड रहता है, पर यूनिट वाइज। फिक्स्ड कॉस्ट क्या वाइज फिक्स्ड रहता है, टोटल। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे पर यूनिट वाइज बिहेव करता है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन यूनिट्स। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे टोटल वाइज बिहेव करता है, इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली विथ इंक्रीज इन यूनिट्स। समझ में आता है ये रिलेशंस कैसे अपने पढ़े थे बचपन में, ये सब बात पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, दोहरा रहे हैं हम तो। बोलो डन है सबको, पक्का। तो वेरिएबल कॉस्ट से एक बिहेवियर के हिसाब से एक और नेचर पता चला इनका, या एक और बात पता चला एरो देके। क्या बताइए, क्या बोले अभी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। लिखिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। और पता है आगे से आप ऐसे ही जज करोगे, अगर कोई कॉस्ट टोटल में सेम है तो तुरंत उसको क्या घोषित कर दोगे, और अगर कोई कॉस्ट पर यूनिट सेम है तो उसको क्या घोषित कर दोगे। आगे से ध्यान रखेगा ये बात, पक्का एवरीबॉडी। तो आपने कॉस्ट टाइप 1 को क्या बोला, फिक्स, और कॉस्ट टाइप 2 को क्या बोला बताइए, वेरिएबल। क्या सबको 2 बात क्लियर है? लास्ट कॉस्ट 3 क्या है ये, कैसे बताओगे? डेफिनेशन ट्राई लो, ट्राई लो, मतलब इसमें दोनों का कुछ ना कुछ है। एक चीज देखते हैं, क्या टोटल में सेम है? नहीं, यानी देखो यूनिट्स बढ़ा तो ये भी बढ़ा क्या, बट एक वर्ड नहीं बोला इस बार मैंने। यूनिट्स बढ़ा तो क्या कॉस्ट भी बढ़ा क्या, बट एक वर्ड नहीं बोला मैंने साथ में। कौन सा वर्ड यूज नहीं किया इस बार? वर्ड प्रोपोर्शनेट नहीं है, बढ़ेगा बट प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ेगा। तो बढ़ेगा बट क्या नहीं बढ़ेगा बताइए? दूसरा देखो तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है दोनों केस में। देखो देखो देखो, पहले वाले में 10, दूसरे वाले में, यानी एक चीज और हुआ, पर यूनिट कॉस्ट क्या हुआ, गिरा। यानी देखे दोनों का नेचर लिया, नहीं समझे? बताइए टोटल में क्या हुआ, बढ़ा। क्या ऐसा ही कुछ बिहेवियर किसका था, वेरिएबल का? और पर यूनिट वाइज क्या हुआ, गिरा। ऐसा ही कुछ बिहेवियर किसका था? यानी ये एक बहुत ही दोगला आदमी है, इसमें तो दोनों के चाल चलन है कि इसमें वेरिएबल भी है
और इसमें क्या है बताइए, बोलिए, फिक्स्ड भी है। अगर इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों का बिहेवियर अब आपको दिख रहा है तो बताओ किस कारण से दिखा सर? कारण टोटल वाइज ये क्या हो रहे हैं बताइए, बढ़ तो रहे हैं बट नॉट प्रोपोर्शनल। दूसरा हमने एक और चीज देखा सर, पर यूनिट वाइज ये क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो इसमें कुछ कुछ बिहेवियर किसका है, बोलिए, वेरिएबल का, और कुछ कुछ बिहेवियर किसका है, फिक्स्ड का। हेंस सच कॉस्ट आर कॉल्ड व्हाट बताइए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या डन है? अच्छा, ये सब कैसे पता कर पा रहे थे? वेरी गुड, एटलीस्ट क्या चाहिए था? जब मैंने पहले 10,000 पे तीनों लिखा था, तीनों सेम लग रहे थे, कई लोग बोला भी सेम है, बट जैसी सेकेंड सेट ऑफ यूनिट दिया विचार बदल गए। यानी सेकेंड सिचुएशन में आते ही आपका वो कॉस्ट को देखने का नजरिया बदल गया। क्या बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? यानी दो सिचुएशन पे अगर कॉस्ट पता चल जाए तो हम उनका आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिहेवियर। और ये लास्ट वाले का बिहेवियर क्या है, कैसे आइडेंटिफाई किए? ना तो टोटल में सेम, ना तो पर यूनिट सेम। चेक करो, क्या टोटल में सेम है? अगर होता तो ये क्या हो जाता? क्या वेरिएबल होने के लिए क्या होना होता? पर यूनिट में सेम। ना तो ये टोटल में सेम है, ना तो ये कौन सा कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो आगे से सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन से कॉस्ट होंगे सर? देखेंगे। अगर टोटल में सेम है, नहीं। अगर पर यूनिट सेम है, नहीं। तो ये कौन सा कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बोलिए एवरीबॉडी, लॉजिक हिट हो रहा है सबको? चलिए डेफिनेशन लिखते हैं अब नीचे। क्या, किसका? सेमी वेरिएबल। लिखिए, दोज कॉस्ट, यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which increases with increase in units, which increases with increase in units, but not बताइए क्या? proportionately, but not proportionately। एरो देखे। नेक्स्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस with increase in units। Perfect। Therefore there is a combination of both, क्या बोलिए, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जबरदस्त। ऑनलाइन लाइव मेरे ख्याल से आप लोग को इतना तक बात क्लियर है। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर, सिंस, नेक्स्ट पैरा, पूरा नेक्स्ट पैरा, ये हो गया, ये 3 वाला चीज हो गया। नेक्स्ट पैरा, देयरफॉर सिंस टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट 1, ऊपर वाला एग्जाम्पल, total cost of cost 1 is same at both the levels of output, it is a dash cost, it is a dash cost। बताइए अपना एग्जाम्पल 1 में कॉस्ट 1 कौन सा टाइप का था? फिक्स्ड कॉस्ट। तो कैसे चेक करते हैं सर कि कोई कॉस्ट फिक्स्ड है कि नहीं? अगर वो टोटल में 2 अलग अलग सेट ऑफ यूनिट्स पे क्या आ जाए? सेम, तो वो क्या है बताइए? फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल लॉजिक, पक्का। नेक्स्ट, सिंस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट 2 इज सेम एट both the levels of output, it is a dash cost।
कॉस्ट टू को क्या घोषित किए थे? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि क्या था उसका? पर यूनिट कॉस्ट। यानी आगे से कभी भी कोई को फिक्स देखना है तो उसका टोटल देखना, अगर टोटल सेम हो तो क्या घोषित कर देना, अगर टोटल सेम ना हो तो तुरंत क्या निकाल देना, और फिर देख लेना अगर वो सेम है तो क्या घोषित कर देना। सर अगर दोनों ही बात ना हो तो सेमी वेरिएबल घोषित कर देना। बट अभी ऊपर जाके घोषित करने के लिए सेकेंड टाइप में क्या निकाला हमने बताइए? पर यूनिट कॉस्ट। कितना निकाला बताइए? पहले वाले का 10 रुपया और इसका भी क्या निकाला? 10 रुपया। सिंस वो दोनों सेम था इसीलिए हमने क्या घोषित किया था इसको बताइए? बताइए, वेरिएबल कॉस्ट। सर पहले वाले का आपने पर यूनिट नहीं निकाला क्योंकि वो ऑलरेडी क्या बन गया? फिक्स्ड। उसका तो बिहेवियर ऐसे ही पता चल गया, क्या देख के? टोटल देख के। तो फिक्स्ड कॉस्ट पता चलता है टोटल देख के, और वेरिएबल कॉस्ट पता चलता है पर यूनिट देख के। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत मदद करेंगी आगे चैप्टर्स में। बोलिए डन है सबको? लास्ट बताइए कौन सा? सेमी वेरिएबल के लिए भी क्या निकालेंगे? पर यूनिट कॉस्ट। बताइए कितना कितना आया? एक का 10 और एक का 9। तो आइए लास्ट लिखते हैं नीचे। सिंस neither total cost nor per unit cost is, बताइए क्या? same at different levels of output in case of cost 3 it is a dash cost. In case of cost 3 it is a dash cost. Beauty at its peak. Semi variable cost. क्या अब जाके बिहेवियर जज करना आ गया? अब आप सर कोई भी 2 सिचुएशन दीजिए हम लोग को, हम बता देंगे कौन सा कॉस्ट कौन सा है। बस यही चीज देखना, एक तो टोटल, एक पर यूनिट। अगर टोटल में सेम तो फिक्स्ड, पर यूनिट में सेम वेरिएबल, दोनों ही नहीं सेमी वेरिएबल। इजी तरीका है आइडेंटिफाई करने का बिहेवियर वाइज कॉस्ट। बेकार का लोड लेते थे आज तक, कैसे क्या होता है, कौन क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता। समझना है कि इनका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या बोलिए डन है सबको? तो अभी तक हमने क्या किया बताइए? आइडेंटिफाई किया कि इनका बिहेवियर क्या होता है। सर ये जान के आपको करना क्या है? अगली बार भरोसा। करेक्ट। एक दोस्त का बिहेवियर जान के करते क्या है? अगली बार भरोसा करना है कि नहीं। एग्जैक्टली कॉस्ट के साथ भी वही है। एक बार जब पता चल गया इनका बिहेवियर क्या है तो अगली बार ये कितना लगेगा ये पता करना है। यानी एक बार जैसे ही ये खर्चे पते चल गए, अब हमको ऊपर एक एंट्री एक्स्ट्रा डाल रहा हूं, 30,000 30,000 30,000 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्या आप मेरा क्वेश्चन मार्क निकाल सकते हैं? देखते हैं कौन कौन निकाल पाता है। यानी एक बार बिहेवियर पता चल गया तो आप बोले थे ना अब आप कोई भी कॉस्ट दो बता देंगे, तो बताओ मेरे को कि 30,000 पे इनका खर्चा क्या 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 लगेगा इन 3 कॉस्ट का। लास्ट वाले में थोड़ा हाथ डगमगा रहा है लोगों का, वो थोड़ा ऐसे हो गया। एक बार लिखते लिखते 1 मिनट क्या हुआ, बात करेंगे ना, हड़बड़ी क्यों करना, हम हैं तो। अरे रुक, फिर हम बात ही नहीं करेंगे अभी। हम क्या बोलते हैं, समय लो, पेशेंस लूज मत करो। जो आप ऑलरेडी फाउंडेशन में मैंने आपको सिखा सिखा के थक गया। जब मैं इतना पेशेंटली आपको पढ़ा पा रहा हूं, आप लोग को पढ़ा पा रहा हूं, वो भी मैथ्स, तो कितना पेशेंस था समझ पा रहे हो? तो आप भी पेशेंस रखो ना, सब चीज सीखोगे। पेशेंस इज द की गाइस, पेशेंस इज द की। तैयार है कोई? यानी एक मिनट बिहेवियर पता क्यों करना था कि अगली बार कोई और कोई भी यूनिट्स पे हम क्या बता पाए, उनका कॉस्ट बता पाए कि अब ये इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे।
तो इस कारण से कितने लोग का आंसर आया पूछना चालू करते हैं। पहले वाले का आंसर 1 लाख, मैं तीनों बोलूंगा फिर बोलना। दूसरे वाले का आंसर 3 लाख। वापस से, पहले वाले का आंसर 1 लाख। पक्का? पूरा क्राउड पहले वाले का आंसर 1 लाख। तुम नहीं है, पहले वाले का है ना, पहले वाले का आंसर 1 लाख। पूरा क्राउड ऑनलाइन लाइव, सब कोई 1 लाख, सब कोई, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर 3 लाख। ओके, तीसरे वाले का आंसर बोला ही नहीं हम, तो उससे पहले ज्यादा हड़बड़ी नहीं। तीसरे वाले का आंसर 2,60,000, 2,60,000, 2,60,000, 60 मैंने बोला, 2,60,000, 2,60,000। एक और पीछे एक, दो जन 2,60,000, 2,40,000, 2,40,000। बात तो एक है, पगला पागल गया तो तेरा 240 है कि 2,60 है? बक 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 240 ये नहीं है, सिर्फ वो था 260 में। 240 इज रॉन्ग आंसर, 260 इज राइट। खेला होवे, here comes the game, I knew it। आप लोग अभी बहुत कुछ सीखना। दिस इज द गेम जो अब आप इंटर लेवल पे खेलेंगे, अब आप इंटर लेवल पे खेलेंगे। यानी दिक्कत हुआ किस में बताइए सर? उसमें सर कैसे पता करे? ऑनलाइन लाइव में क्षितिज वॉज राइट। लाइव में आपका नाम सर? ऑन्तोरिम, अंतोरिप। कुछ शॉर्टकट घर पे कोई बुलाते हैं, नाम लेना चाहेगा घर वाला? यहाँ राज, ये वेरी गुड नेम, राज, राज, राज राइट। तुम अगर निकाल के दे देगा तब तेरे को मान जाएंगे। कैसे आएगा 260? हाँ तो वही तो बता। तो तो लेकिन आउटपुट जो इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज का होगा, बढ़ा ही तो 1.8 लाख से अगर 2.7 लाख अगर मानते हैं तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो 2.6 ही क्यों? 2.65 क्यों नहीं? 2.5 क्यों नहीं? 2.4 क्यों नहीं? कुछ भी तो हो सकता है। तुम 2.6 ही क्यों बोला? तुम नहीं जानता है, हम जानता है तुम नहीं जानता है, हम जानता है तुम नहीं जानता है, हमको मालूम है तुम जानता है, तुम मत बता। तुम जानता, हम जानता, ये नहीं जानता, हम जानता है। रुक जा, हम क्या बताना चाहता है कि अभी अपना दिमाग कितना अनएक्सप्लोर्ड था। अपने कोई खर्चा कैलकुलेट करना नहीं जान रहे। वैसे बताऊं, ये सेम क्वेश्चन आपने फाउंडेशन में बनाया, विश्वास नहीं होगा आपको, और वो भी किस सब्जेक्ट में मालूम? मैथ्स। अपने एक सम्स किए थे, याद करना। अगर 8 यूनिट बेचते हैं या 8 यूनिट का कॉस्ट इतना और 10 यूनिट का कॉस्ट इतना, तो 12 यूनिट का कॉस्ट कितना? एक सम्स बनाए थे अपने, कॉपीज का सम्स था वो, कॉपीज कि 10 कॉपीज कॉस्ट इतना, 12 कॉपीज कॉस्ट इतना, देन हाउ मच वुड 15 कॉपीज वुड कॉस्ट यू। ऐसा एक सवाल मैंने फाउंडेशन में, मैराथन में, मैंने क्लास में 2 जगह करवाया है, 2 जगह। इक्वेशन चैप्टर में, उसके बाद डेरिवेटिव्स चैप्टर में, 2 जगह, और मैराथन। और सोचिए, यानी ये कंसेप्ट अगेन वही बचपन वाला ज्ञान है, बट हम आज तक सोचते नहीं हैं। एक बच्चा क्लास में राइट, एक बच्चा ऑनलाइन में राइट। इसका मतलब अपने अभी तक दिमाग चलाना जानते ही नहीं है। सर अब 260 आने के बाद थोड़े सोच पा रहे हैं कैसे आया उसका, बट ये 260 वो लाया कैसे, सोचते हैं अब अपने मिलके। यानी तकलीफ नहीं था किसमें? बोलो ना, फिक्स्ड में और किस में? वेरिएबल में। तकलीफ किस में है?
सेमी वेरिएबल में। तो आइडेंटिफाई करना तो ठीक था, अब आइडेंटिफाई के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था बताइए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स। वो करने का सबसे पहले अगर फिक्स्ड है तो बताइए क्या होगा, 30,000 पे भी 1 लाख। वेरिएबल है तो पर यूनिट निकालेंगे जो कि 10 आया था, तो 30,000 पे भी कितना करके लगेगा बताइए ना, 10 रुपया, हेंस ये कितना बताइए 3 लाख। अब इसका कॉस्ट कैसे आएगा सर, वो गेम है, वो गेम है और वो गेम मैं सिखा रहा हूं। बट पहले नीचे लिखना चालू करते हैं, यहां पे कंटिन्यू करते हैं, नोट्स को कंटिन्यू करते हैं। चलिए लिखिए, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट of example 1 at 30,000 units। बताइए कैसे निकाल सकते हो, सिंस कॉस्ट 1 इज अ, ओ तो पहले आइडेंटिफाई किए, अब निकाल सकते हैं कोई भी चीज में। सिंस cost 1 is a fixed cost, total cost at 30,000 units is equals to also कितना, rupees 1 lakh। डन डन। नेक्स्ट, सिंस कॉस्ट 2 इज अ, बताइए वेरिएबल कॉस्ट, total cost at 30,000 units is equals to variable cost per unit into number of units। करेक्ट, यही लॉजिक होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू, क्या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अपने निकाले थे, यस सर, 10 रुपया पर यूनिट, इंटू क्या 30,000 यूनिट्स, तो कितना हो गया ये बताइए, 3 लाख। Done everybody? Last, since cost 3 is a, बताइए सेमी वेरिएबल कॉस्ट, we need to segregate the component of variable cost per unit and total fixed cost in the semi variable cost। हमें तोड़ना होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, किस किस कंपोनेंट में, फिक्स्ड और वेरिएबल में। वेरिएबल का क्या जानना होगा, क्यों, वेरिएबल का पर यूनिट क्यों जानना है, क्योंकि वो पर यूनिट में सेम रहता है। और फिक्स्ड का क्या जानना है, टोटल, क्योंकि वो टोटल में सेम रहता है। आप बचपन में कुछ जानते थे कि कोई चीज का टोटल कॉस्ट अगर ना तो वेरिएबल ना फिक्स दोनों है, तो मैंने अभी तुमसे पूछा था कि ये टोटल कॉस्ट किससे बना हुआ है, आपने बोला इसमें क्या क्या है, बोलो ना, वेरिएबल भी है और लिखना मत ये वाला, टोटल कॉस्ट में क्या क्या है, वेरिएबल भी है और, आप नहीं बोला। तो मैं तुमसे पूछता हूं, टोटल कॉस्ट एट 10,000 यूनिट्स कितना था, कितना था, 1 लाख। उसको कैसे लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट एट 10,000 यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट एट 10,000 यूनिट इज 10,000 यूनिट्स इनटू क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बट अलग से इसमें और क्या है, इसमें और क्या है, क्या फिक्स्ड कॉस्ट भी है जो कि टोटल में, जिसको आप क्या बोलते हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे तोड़ सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को किस में तोड़ सकते हैं, पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। बट फिक्स्ड कॉस्ट क्या टूटेगा कि वो टोटल में सेम रहेगा। तो टोटल कॉस्ट है 10,000 यूनिट्स इज 10,000 यूनिट्स इनटू उसका जो वेरिएबल कंपोनेंट है प्लस अलग से क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। यही तो बोले आप, अगर ये आप बोले तो सेकंड पूछ रहा हूं, व्हाट इज टोटल कॉस्ट एट 20,000 यूनिट्स, कोई बता सकता है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 20,000 इनटू वही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये दोनों तो सेम है, उसके अंदर वेरिएबल का जो कंपोनेंट है वो पर यूनिट में सेम है,
प्लस क्या, टोटल, जो कि टोटल में सेम है। बताइए एक बार, टोटल कॉस्ट एट 20,000 कितना था? टोटल कॉस्ट एट 20,000 कितना था? 180 इज इक्वल्स टू क्या, 20,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस क्या, और नेक्स्ट 1,10,000 पे कितना था? 10,000 पे कितना था? 1,00,000 इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट यूनिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। कितने वेरिएबल्स है इस इक्वेशन में? 2। और कितने इक्वेशंस है? 2। बचपन में ये सीखे थे क्या? 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग कई मेथड्स, जिसमें एक था एलिमिनेशन मेथड जो सबसे आसान होगा इस सम्स को डिकोड करने के लिए, और वो ये है कि हम इसको माइनस 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 जैसे ही ये करेंगे, ये गया। यहाँ क्या आया बताइए? मैं 80 नहीं लिख के जानबूझ के ये लिखना चाहता हूँ, थोड़ी देर में बताऊँगा क्यों। चलेगा? यही तो है 80, मतलब यही तो 1,80,000 माइनस 1,00,000। इस तरफ बताइए 20,000 माइनस क्या, 10,000, हाँ वही 10,000 इंटू व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कॉमन ले सकते हैं ना वेरिएबल कॉस्ट, और वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में। तो बताइए ये क्या हो गया? 1,80,000 माइनस क्या, 1,00,000 डिवाइड में बताइए इज इक्वल्स टू व्हाट? आंसर बताइए बाय द वे कितना आया? 8 रुपीज़ आया क्या? ये 8 रुपीज़ कैसे आया? ये 8 रुपीज़ बताइए। 80,000 भाई, वैसे बचपन में आप ये चीज़ सीख चुके हो, मैं दिखूंगा अभी कुछ शॉकिंग लगेगा तुमको। क्या ये फॉर्मूला पढ़ते थे आप? क्या बोलते थे इसको? वेरिएबल कॉस्ट, है ना? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता था? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्या मैंने एक तरीके से वही किया? 1,80,000 को किससे माइनस किया? 1,00,000। और डिवाइड में भी क्या किया? यूनिट्स का चेंज लिया। क्या ऊपर किसका चेंज लिया? कॉस्ट का। नीचे किसका चेंज लिया? क्वांटिटी का। क्या चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है? कितना आया बताइए? यानी दिस फॉर्मूला comes from this very maths which is change in total cost by change in quantity। क्या मैंने मैथ करके ही निकाला पहले? बट आप तो डायरेक्ट भी जानते थे, तो यूज़ क्यों नहीं किए? सर वही तो किए, और तभी तो 8 रुपये आया, और उसको ही तो इंटू 30,000 करके आंसर दे दिए। तो भूल गए आप कि इसमें एक और कंपोनेंट है। क्या? इसके अंदर वेरिएबल तो 8 रुपया करके है, बट फिक्स्ड भी तो है। और वो कितना है? वो करने के लिए इस 8 को कोई भी एक इक्वेशन में बैठा के, क्या ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है? वही तो बचपन में सीखते थे, एक आ जाता था तो पुट करते थे ना वैल्यू 1 का। बताइए वेरिएबल यहाँ पुट करते हैं, कितना आया बताइए मेरा? 8 रुपया। पहले वाले में ही करते हैं, मान लेते हैं पहले वाले में। तो 1,80,000 में 20,000 इंटू कितना बोलो? 8 प्लस क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यही काम आप सेकंड वाले में भी करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। बताइए ये कितना हो गया? 1,60 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 20,000। 20,000 किसका वैल्यू आया बताइए? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यही चीज आप इसमें भी करते, इसमें भी, तो भी निकल जाता। क्या क्या आप वहाँ 8 बैठाते तो 80,000 आता, या माइनस होता तो कितना आता? 20,000। तो 20,000 क्या आया बताइए? फिक्स्ड कॉस्ट। और 8 रुपया क्या आया बताइए? वेरिएबल। तो व्हाट इज टोटल कॉस्ट एट 30,000 यूनिट्स? बोलिए कैसे लिखोगे? अगेन ऐसे ही लिखते हैं सर, टीवीसी प्लस टीएफसी। टीवीसी इज नथिंग बट सर 30,000 इंटू 8, बट देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 20,000। आंसर इज 2,60,000। थैंक यू सो मच एवरीबडी। समझ में आया कि आज आपको ये वाला बात, ये कैसे कोई भी कॉस्ट का एलिमेंट्स निकालते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि वो टोटल में कितना। सर ये तो पूरा मैथ था, इतना मैथ थोड़ी करेंगे हर सम्स में एग्जैक्टली। अब तो शॉर्टकट लगाएंगे, और वो शॉर्टकट अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया। जैसे ही पता चल जाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सबसे पहले क्या निकालोगे पता है? उसके अंदर का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट। वेरी गुड, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज। वो मैथ्स नहीं करेंगे जो मैंने किया, मैं तो शो ऑफ कर रहा था, मेरे को तो आता है और मैं तो आपको समझा सकता हूँ वो आता कैसे है, बट आप आज तक यही तो चीज शो ऑफ कभी समझे नहीं। बताइए ऊपर क्या लेंगे? चेंज इन टोटल कॉस्ट। नीचे क्या लेंगे? चेंज इन। उससे क्या पता चल जाएगा वेरिएबल कंपोनेंट कितना? बट क्या सिर्फ वही कंपोनेंट है कि और भी कंपोनेंट है? अब वो निकालने के लिए कोई भी एक लेवल पकड़ेंगे, उस लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे और उसका टोटल कॉस्ट से कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे बताइए? फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। उसके बाद आप पूछिए ना किस में चाहिए? 30,000 पे अभी निकाल देते हैं।
बट उससे पहले सेमी वेरिएबल का क्या करना होगा, सेग्रीगेशन, कि उसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। वो बाबू तो और एक अलग अतरंगी काम किए 260 लाने के लिए, और वो भी सही है क्योंकि वही तो हो रहा है। कारण एक लेवल पे पता होने के बाद अब कुछ भी बोलिए हम निकाल देंगे। कैसे? वो क्या किया सुनना, उसके अंदर का बात बता रहा हूं। 10,000 पे 1 लाख, 20,000 पे कितना आया, यानी 10,000 यूनिट बढ़ने से 80,000 बढ़ा, तो और 10,000 बढ़ेगा तो और 80 तो बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ता तो सिर्फ वेरिएबल है, फिक्स तो नहीं। तो जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड ही है। तो वो बच्चा सिंपली 180 पे 80 जोड़ा और उसका 260 आया। ऐसे वो किया, वो मेरे को बताया नहीं, मैंने उसके अंदर का बात पकड़ा कि वो ऐसे निकाला है, क्योंकि वो इतना मेहनत किया नहीं। बट ये अंदर का बात भी तो समझना बहुत जरूरी है। क्या ये तरीका भी समझ में आया अभी? क्योंकि बढ़ क्या रहा है 10,000 यूनिट्स के साथ साथ, बोलिए ना, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल, और वेरिएबल तो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली। तो पिछली बार अगर 10 बढ़ा और 80 खर्चा बढ़ा था, तो और 10 बढ़ने से और 80 का ही खर्चा बढ़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड उस लड़के ने 260 ऐसे ही बोला। लेकिन सर अगर इसमें 20,000 वाला नहीं पूछ के अगर 40,000 वाला, मैं जानता हूं तब दिक्कत हो जाता। 20-30 छोड़, मैं अगर 24,500 लिख देता तो एक बार के लिए दिमाग खराब। तो इसीलिए मेहनत करना पड़ता है। मैं तो जानबूझ के आसान दिया कि पहले दिमाग ज़्यादा स्ट्रगल ना, माथे में वो त्रिशूल ना बने, उसके बिना भी समझ पाए कॉस्ट। वरना मैं भी चाहूँ तो वो सब गंदा गंदा एग्जाम्पल लिखा देता। मेरे को मालूम है ना, हमको जैसे हम इंडिसिस में कैसे सिखाए थे, याद है ना, 2 और 3 से। हमको मालूम है आपका जीवन वही है कि आप 2 से सीखोगे, आप वो x 7,833 से नहीं सीखोगे, आप वो 2 और 3 से ही सीखोगे। मैंने जानबूझ के आसान फिगर्स लिया, मैंने जानबूझ के इजी वेरिएबल्स लिया, ताकि आप जल्दी से दिमाग को भी अडेप्ट करा पाओ कि हाँ यार, कंसेप्चुअली भी सोचे तो यही तो होगा कि अगर 10,000 यूनिट का खर्चा, 10,000 यूनिट बढ़ रहा है, खर्चा 80 से बढ़ा, तो अगले और 10,000 पे 80 से ही बढ़ेगा। तो सर फिक्स्ड तो थोड़ी बढ़ता है, फिक्स तो क्या रहता है सेम। तो चेंज क्या हो रहा है, वेरिएबल, और प्रोपोर्शनेटली होता है वो तो अगर 10 पे 80 बढ़ा है तो अगले 10 पे भी और 80 बढ़ेगा। बोलिए एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? तो कई लॉजिक से निकालना सिखा दिए सर। अब करना क्या है एग्जाम में, ये बताइए। एग्जाम में हमेशा हम जो ये बीच वाला बताया, क्या करना है सर, चेंज इन बाई, क्या निकालेंगे इससे, वेरिएबल कंपोनेंट। फिर फिक्स्ड कैसे निकालेंगे बताइए। कोई भी एक ऐसे वर्ड अपने साथ बात करना, कोई भी एक पकड़ेंगे, उसका टोटल कॉस्ट से क्या माइनस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा, अब आप किसी का भी पूछिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। बोलिए दिमाग में चल रहा है अब कुछ बात, मजा आया सीख के, लिखेगा ये वाला बात। इतना अर्जुन सर इकोनॉमिक्स पढ़ा देते हैं। बोलो डन हो रहा है क्या बात आप लोग? चलिए चालू करते हैं, आइए फटाफट एवरीबॉडी। एग्जाम्पल नंबर कंटिन्यू करते हैं, लास्ट वाला कौन सा बताइए, बोलिए। ये यहां से आपको लिखने मना किया था, करेक्ट, वो पूरा शो ऑफ था, तो शो ऑफ वाला बात नहीं लिखना है आपको जो काम का बात लिखना है बता रहा हूं। क्या लास्ट लाइन आपने यहां तक लिखा, वी नीड टू सेग्रीगेट द कंपोनेंट ऑफ व्हाट, बताइए, बोलिए, वेरिएबल पर यूनिट एंड टोटल। लिखो नंबर ए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू, बताइए फॉर्मूला, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताइए, बोलिए चेंज इन व्हाट, बताइए, टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। वो तो होगा ही, नहीं होगा ऐसा दीपांशु, आप कर लो, वैसा नहीं होगा। आप 40,000 पे भी निकालोगे तो थोड़ा थोड़ा करके गिरेगा ही, आप तब कॉस्ट गलत निकाल रहे हो। बोलो आया क्या यहाँ, बताइए, टोटल चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी, कितना आया बताइए ऊपर, बोलो बोलो बोलो, ऊपर क्या लिखोगे, 1,80,000 माइनस 1,00,000, नीचे 20,000 माइनस 10,000, तो कितना आया बताइए, ₹8 पर यूनिट। बोलो डन। अगर ये आया तो पार्ट बी क्या निकालना है बताइए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता चलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में पता चलेगा। कैसे निकालेंगे सर, कोई भी एक सेट ऑफ यूनिट लेंगे, यानी टोटल कॉस्ट एट
कौन सा लोगे तुम बताओ, कौन सा लेना चाहते हो? 10,000, तो 10,000 यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 10,000 यूनिट, दोनों सेम ऑफ कोर्स। सर अगर हम यहाँ 20 ले तो भी एक ही बात है, बस 20 दोनों लेना। फिर 20,000 पे लेना है तो 20,000 पे लो, 10,000 पे लेना है तो 10,000 पे लो। बताइए टोटल कॉस्ट कितना था 10,000 पे, 1,00,000, और वेरिएबल कॉस्ट अभी निकाले 10,000 इंटू 8 कितना 80,000, तो ये कितना आ गया बताइए ₹20,000। क्या सेग्रीगेट हो गया? अब पूछिए ना कितने पे चाहिए आपको, 30 पे लीजिए। टोटल कॉस्ट एट कितना 30,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट एट 30,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू, total cost at 30,000 units is equals to total variable cost plus total fixed cost, that is equals to 30,000 into 8 plus 20,000 rupees 2,60,000। क्या बोला? बोलो डन है 2,60,000। बताइए एवरीबडी क्लियर हुआ? आज अल्टीमेटली मेरे को पूरा स्टोरी क्या सिखाना था, स्टार्ट कहाँ से किए थे मालूम? बिहेवियर क्यों बताना है, कैसे बताना है, ये सब चीज़ सीखे आज। पहले क्या सीखे सर? बिहेवियर कैसे पता करते हैं, बताओ कैसे पता करते हैं? कैसे? वेरी गुड, वी रिक्वायर 2 सेट ऑफ यूनिट्स, यानी दो लेवल पे डेटा दे दो, अभी बता देंगे आपको बिहेवियर क्या है। बिहेवियर 3 टाइप के होते हैं, क्या क्या क्या? फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। कैसे पता करते हैं फिक्स्ड है? कैसे पता करते हैं? अगर टोटल कॉस्ट दोनों का सेम है तो वो फिक्स्ड है। कैसे पता करते हैं वेरिएबल है? अगर पर यूनिट कॉस्ट दोनों का सेम है तो वो वेरिएबल है। कैसे पता करते हैं कि वो सेमी वेरिएबल है? ना तो टोटल में सेम ना तो पर यूनिट में सेम, तो वो सेमी वेरिएबल। पता करके कर क्या लोगे? कर क्या लोगे? आगे से कोई भी सेट ऑफ यूनिट्स पे अगर कॉस्ट निकालना पड़े तो निकाल पाएंगे, यानी एक थर्ड सेट ऑफ यूनिट पे अगर आप खर्चा मांगोगे तो हम निकाल देंगे उसके बाद। जैसे ही क्या पता चल जाए बताओ कि वो कॉस्ट, बोलिए ना क्या है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल के केस में थोड़ा मेहनत और करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? सेग्रीगेट करना पड़ता है कि उसमें वेरिएबल कितना और वेरिएबल पर यूनिट वाइज पता करेंगे और फिक्स्ड टोटल वाइज पता करेंगे। जैसे ही वेरिएबल पर यूनिट वाइज पता कर लिए और फिक्स्ड पता कर लिए, कैसे सर? पर यूनिट वाइज पता करते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। इससे पता चल जाएगा उसके अंदर का क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जैसे ही वो पता चल जाएगा डिवाइडेड बाई क्या बताइए, सॉरी ये तो बता दिया, ये आ जाएगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट। फिर क्या करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, कैसे? कोई भी एक सेट ऑफ यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप तीसरे सेट पे निकालना चाहते हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या सबको ये बातें क्लियर हो रही हैं? किनका जेवियर्स इवनिंग है यहाँ पे? एनीबडी जेवियर्स इवनिंग? 1 2, वही मैं देख पा रहा था आप लोग घड़ी देखना चालू कर रहे हैं, इसीलिए मैं पूछा। कितना बजे जाने से होता है आप लोग को? 3:30? हाँ, तो 15 मिनट और कर ले। एक एग्जाम्पल और आप सॉल्व करना चाहेंगे ताकि अपना वो कूटनीति अब हमको भी दिखा पाओ आप कि हाँ सर अब हम लोग भी कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो चलिए एक सवाल आपके नाम कि आप कर पाते हैं कि नहीं। आसान सवाल दूंगा, बस एग्जाम्पल्स में थोड़े ज़्यादा डेटा दूंगा ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। तैयार हैं क्या सब कोई? चलिए लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। Determine the behavior of the following cost. The behavior of the following cost. Determine the behavior of the following cost and calculate total cost at 50,000 units. नीचे पर्टिकुलर्स 20,000, 40,000, 50,000।
20, 40, 50 लिख दिया, 20,000, 40,000, 50,000। रेडी? लिखना डायरेक्ट मटेरियल। सर हमको अभी किससे मतलब नहीं है? नाम से, नेचर से, बिहेवियर से मतलब है। हमें किससे मतलब नहीं है? नेचर, नाम, पदार्थ। तो ये क्या एलिमेंट बोल रहे हो आप, उससे मतलब नहीं है। हम इसको कॉस्ट टाइप 1 समझ रहे हैं। तो नाम पे भी जोर मत देना, ये कब करेंगे? अगले क्लास, जब मैं ये सब वर्ड से भी कॉस्ट को सिखाऊंगा क्या होते हैं। बट अभी यूज करके बस छोड़ दे रहा हूँ, आपको फ्लेवर दे के छोड़ दे रहा हूँ कि अच्छा क्या करने वाले हैं कल। क्या डरने बाद आप कल से, मेरा मतलब नेक्स्ट क्लास होगा। डायरेक्ट मटेरियल लिखिए 12 lakhs, 24 lakhs। बगल वाला कॉलम क्या छोड़ दूं? क्योंकि वही तो आपको फिल करना है, बाद में फिल करते रहिएगा, होमवर्क है आपका, या अभी क्लास वर्क की है, थोड़े देर बात करिएगा मतलब, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर 15 लाख, 25 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6 लाख, 12 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड्स 20 लाख, 32 lakhs। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 10 लाख, 10 लाख। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 10 लाख और 17 लाख। चलो काम करो, कंप्लीट करो। सर आइडेंटिफाई कैसे करना है? बस ब्रैकेट में लिखते चलो क्या है ये, वेरिएबल की फिक्स्ड। एक बार शॉर्ट में करो, वेरिएबल है कि फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल। और उसके बाद 50,000 यूनिट पे खर्चा क्या आएगा निकाल के दिखाओ। सर अगर हमको नीचे वर्किंग करने का इच्छा हो जरूर करो, ताकि एक एक करके दिखा पाओ। अभी आप सीख रहे हो तो शॉर्टकट्स मत अपनाओ, अभी आप सीख रहे हो तो शॉर्टकट्स मत अपनाओ। कोशिश करो कि मेहनत करे ताकि एक एक बात समझ में आए। कैलकुलेटर क्यों नहीं लाता? तुम तो ये क्या, ये 15,000 का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो हम वो दिया तो वो दे देना मेरे को, 15,000 वाला वो हम रखेगा, ये तुम रखेगा। आपसे एक्सचेंज किए हैं अपने, नहीं हमेशा हमेशा के लिए। कैलकुलेटर इज अ मस्ट, हाँ लाना ही लाना है ऑब्वियसली।
Shall we discuss? Direct material is a variable cost. Hence the per unit cost is कितना? पर यूनिट कॉस्ट 60 आया, तो 50,000 पे आंसर 30 लाख आया क्या? 50,000 इंटू 60। कोई को दिक्कत पूछ सकते हैं। सेकेंड वाला सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कैसे सर? ना तो टोटल में सेम ना तो पर यूनिट सेम। तब सर इसमें तो वही काम करना होगा, मेहनत थोड़ा। हाँ करेंगे। 25 लाख माइनस 15 लाख कितना होता है? डिवाइडेड बाई 40,000 माइनस 20,000 कितना होता है? 20,000। कितना आया पर यूनिट? 50। ये पर यूनिट आया। अब कोई भी एक सेट पकड़ेंगे, मान लो ये, तो 20,000 इंटू 50 कितना होता है बताइए? 10 लाख। 15 लाख से 10 लाख हटाएंगे कितना होता है? तो इसमें पता चला वेरिएबल कितना आया? 50 रुपया करके, और फिक्स्ड कितना आया बताइए ना? 5 लाख करके। ये पर यूनिट है और वो टोटल में। जैसे ही आ गया इसमें, अब बताइए 50,000 के लिए कितना? 50,000 इंटू 50 कितना? 25 लाख और 5 लाख यानी कितना? 30 लाख। कोई को दिक्कत पूछ सकते हैं। हो गया? 30 लाख आया सबका? कोई का डाउट नहीं है तो बोलो कौन सा? हाँ जरूर। 25 लाख माइनस 15 लाख करिए, यही तो बोला था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किसका निकाल रहे हैं अभी? डायरेक्ट लेबर का। बताइए फॉर्मूला क्या सिखाया? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी। निकालो। 25 लाख माइनस 15 लाख डिवाइडेड बाई, बोलिए 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 बोलिए, 40,000 माइनस 20,000। ये समझ में आया आपको? अब बताइए ये कितना आया? कैलकुलेट कीजिए आप। 50 पर यूनिट। वेरी गुड। अब ये सेकंड वाला चीज सुनो। कोई भी एक सेट ऑफ यूनिट्स लो, या ये, कौन सा लेना चाहती हो? 20,000 वाला, ठीक है। तो बताइए मेरे को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट कितना है 20,000 पे? 15 लाख। इसमें वेरिएबल कितना होगा? 50 इंटू कितना बोलो? पहला सेट ऑफ यूनिट्स कितना था? 20,000 है ना। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? ये 10 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया? अब बताइए टोटल कॉस्ट एट क्या निकालना है हमको? बताइए ना। 50,000 यूनिट्स। क्या फॉर्मूला होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कितना है? 50। कितना यूनिट्स का? 50,000। कितना यूनिट्स? 50,000। और फिक्स्ड कॉस्ट अलग से कितना? 5 लाख। बताइए कितना आ गया आंसर? 30 लाख। ये एक बार डायरेक्ट लेबर का मैंने फिर से सिखा दिया। डन है सबको यहाँ तक? डायरेक्ट लेबर का यहाँ तक सिखा दिया। अब बताइए डायरेक्ट लेबर के बाद नेक्स्ट कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट? आंसर बताइए। 15 लाख। क्योंकि रेट कितना करके आया? एट द रेट कितना आया ये? हाँ 30। ये एट द रेट क्या था बताइए? 60। डन। ये बताइए फैक्ट्री ओवरहेड। अगेन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो दो चीज निकलेगा, वेरिएबल भी और टोटल फिक्स्ड भी। वेरिएबल कितना करके आया? बोलिए 60 पर यूनिट, और फिक्स्ड 8 लाख। तो बताइए 50,000 पे कितना? 38 लाख। एडमिन ओवरहेड इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये फ्लैट कितना हो जाएगा? 10 लाख। और लास्ट वाला अगेन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें वेरिएबल कितना? 35 और फिक्स्ड कितना? 3 लाख। तो 50 पे कितना? 20 लाख 50,000। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।